साल 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ करीब 2.5 लाख घुड़सवारों की सेना थी, जिसके बल पर वो क्रूर हत्यारा निर्दोष लोगों का खून बहाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। दिल्ली में लाखों निर्दोषों को मौत के घाट उतारकर उसने 1 लाख लोगों को बंदी बनाया और उनका कत्लेआम किया। दिल्ली के पास ही स्थित लोनी उसका अगला निशाना था, लेकिन लोनी विजय उसके लिए काफी महंगा साबित हुआ। लोनी और उसके आसपास का क्षेत्र गुर्जर बहुल क्षेत्र था। यहाँ गुर्जर राज कर रहे थे। देश पर आंच आते देख क्षेत्र के सर्वखाप पंचायत के मुखिया पंचायत का आयोजन किए और महाबली जोगराज सिंह गुर्जर को सर्वसहमति से सेना का कमान सौंप दिया। तैमूर और महाबली का सबसे पहला युद्ध मेरठ में हुआ, जहां वीरों ने तैमूर की सेना को सांस नहीं लेने दिया। महिला सैनिकों ने राम प्यारी गुर्जरी के नेतृत्व में उनके ठिकानों पर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से रात को हमले बोले और उनके खाने की रसद और हथियारों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर तैमूर अपनी 2.5 लाख की सेना के साथ हरिद्वार की तरफ भाग गया। हरिद्वार में तैमूर ने भयंकर तरीके से हमला किया, जहां जोगराज गुर्जर की पंचायती सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। युद्ध में तैमूर की 2.5 लाख की सेना में से 1,60,000 को महाबली जोगराज गुर्जर की सेना ने काट डाला। अपनी सेना को इतनी भारी मात्रा में मारे जाते देख तैमूर को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा और पहाड़ी क्षेत्र में अंबाला की तरफ सेना भाग गई। इसी भीषण युद्ध में तैमूर भी भाले के वार से घायल हो गया था और बताया जाता है कि इसी घाव की वजह से तैमूर की मौत इसी देश में हो गई। महाबली जोगराज गंभीर रूप से घायल हुए और हरिद्वार के जंगलों में चले गए। उनकी मृत्यु के बारे में किसी को ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि हरिद्वार के जंगलों में ही इस योद्धा ने प्राण त्यागे। आगे चलकर इन्हीं जोगराज गुर्जर के वंशजों की रियासत को गुर्जर रियासत कहा जाता है।